ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 8 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 महा उपाय की बात करेंगे, जिसमें से कोई सा भी उपाय आप कर लेना। पहले उपाय की बात करेंगे पीले चंदन का, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। दूसरा, गुलाल अबीर चढ़ाने वाला, जिससे आपकी जो भी बीमारी होगी दूर होगी। और तीसरे उपाय की बात करेंगे, आपके यहाँ धन संपदा नहीं है तो दूर्वा का उपाय करिएगा। और चौथा उपाय, अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, चाहे पति पत्नी की बात हो चाहे आपके घर में हो, तो देसी घी का इस्तेमाल करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कैसे करना है। इस पूरे उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि है पीले चंदन की, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होंगी। ठीक, देखो क्या लेना होगा। इस तरीके से पीला चंदन लेना। बहुत सारे जगहों पे पीले चंदन की जगह पे इस तरीके से अष्टगंध भी मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अष्टगंध भी आप ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच या फिर 1 चुटकी ले लेना। उसके बाद इस तरीके से आपको चाहिए होगा तांबे का ही लोटा, स्टील का लोटा नहीं, तांबे का लोटा लेना। और इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। जल भर लिया और 1 चुटकी जो पीला चंदन है आपको इस जल में डाल देना है। उसके बाद इस जल को ले जाना, होली के दिन सुबह के टाइम पे थोड़ा सा स्नान कर लेना गर्म पानी से। सुबह ठंडी रहती है इसलिए कह रहा हूँ, गर्म पानी से नहाना और महादेव के शिवलिंग पे ले जाकर के उस पीले चंदन का जो जल होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। और समर्पित करते समय आपकी जो भी मनोकामना हो महादेव से कह देना। साथ ही साथ जैसे आप अपने पूरे परिवार को होली की बधाइयाँ देते हैं, उसी तरीके से महादेव को भी आप होली की बहुत सारी बधाइयाँ ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये आप पहला उपाय ज़रूर करिएगा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है गुलाल और अबीर वाला। अगर आपके यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दवाई हमेशा तो दवाई खानी पड़ती है ना, तो क्या करना होगा समझिएगा। देखो, आप ले लेना कोई सा भी गुलाल। अभी देखो, ये वाली वीडियो तो मैंने कल ही बताई थी, लेकिन अब मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार याद दिला देते हैं। थोड़ा सा अबीर ले लेना, किसी भी कलर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अबीर ले लिया और अबीर को लेना, साथ ही साथ आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में अभी जल नहीं भरना है, अभी आपको बताता हूँ क्या करना होगा। आप उस अबीर को लेना, सबसे पहले पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो अबीर लेके गए हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से वहां पर डाल देना, जितना ज़्यादा आप समर्पित कर सकते हो। ठीक है, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद क्या करोगे, आपको 5 लोटा जल, जो तांबे का लोटा मैंने दिखाया ना, उस तांबे के लोटे से 5 लोटा जल उस अबीर के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन किसका नाम लेना है अब यहाँ पर वो समझो। देखो, जो शिव पंचायत में जो 5 नाम होते हैं ना, उनका नाम लेना है। जैसे 1 लोटा उस अबीर के ऊपर चढ़ाया तो महादेव का नाम लेना। जब दूसरा लोटा जल चढ़ाओगे किसका नाम लोगे, भगवान गणेश का। तीसरा लोटा जल चढ़ाना किसका नाम लेना, माता दुर्गा का। चौथा लोटा जब जल चढ़ाओगे किसका नाम लोगे, भगवान सूर्य का। और 5वां लोटा जब जल चढ़ाओगे वो नाम किसका लोगे, भगवान विष्णु का। ठीक है, तो 5 लोटा जल 5 भगवान का नाम लेके, जिनको हम लोग शिव पंचायत बोलते हैं, उससे आपको समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर चुके हैं, उसके बाद महादेव को देखते देखते आपको ये कहना होगा, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, कुछ भी करके कैसे भी करके आज इस होली के दिन में इस उपाय को कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, आप उस इंसान को सही कर दें। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करिएगा। बीमारी का बहुत ही सुंदर सा उपाय है अबीर गुलाल वाला। ठीक है, 2 चीज़ तो मैंने आपको, तो 2 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम लोग का जो तीसरा उपाय है वो है कि अगर आपके यहाँ धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा, वो सुन के ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तीसरे उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको भगवान गणेश दिख रहे होंगे। अरे दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में जाना, या फिर ऐसे मंदिर में जाना जहाँ पर भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी हुई हो। आपको पता है कि 8 तारीख को क्या है, बुधवार का दिन है, और बुधवार किसका दिन होता है, भगवान गणेश का। तो भगवान गणेश के पास जाना, और जाओगे तो आपको उनके आसपास कहीं ना कहीं दूर्वा ज़रूर दिखेगी, 100% दूर्वा दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, क्या करोगे, वहाँ पर खड़े होना, वहाँ पर एक घी का दिया गोलबत्ती का पहले लगाना, और उसके बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करना, भगवान हमारे यहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, हमारा कर्जा इस तरीके से बढ़ता जा रहा
है किसी भी तरीके से आप उस कर्ज को ख़त्म कर दें, हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद ये जो दूर्वा यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें से कोई 1 या 2 दूर्वा, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दूर्वा लेना और उस दूर्वा को लेके आप अपने घर चले जाना। घर जाके क्या करोगे समझो, जो आपका मेन गेट होता है, लोहे वाला गेट नहीं, जब आप अंदर एंट्री करते हो जो लकड़ी वाला गेट होगा मेन वाला, उसकी चौखट पर आपको उस दूर्वा को रखना नहीं है, बस एक बार टच करा देना है, छुआना होगा। किसका नाम लेके? रिद्धि सिद्धि, माता रिद्धि सिद्धि का नाम लेके आपको उस दूर्वा को टच कराना होगा अपनी चौखट पे। और उसके बाद जहाँ पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वहाँ पर ले जा करके उस दूर्वा को आप रख देना। किसका नाम लेके? भगवान माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस दूर्वा को अलमारी में रख देना। लेकिन आपका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलता, तो उस दूर्वा को आप अपने शॉप पे, दुकान पे भी रख सकते हैं। ठीक है, 3 उपाय की तो बात हमने यहाँ पर बहुत ही प्यार से कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है हस्बैंड और वाइफ लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है। क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन उपाय को बताने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जो मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखो, कल कौन सा त्यौहार है? कल है होली का पर्व। तो होली का पर्व मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक दूसरे को रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, कीचड़ लगाओ, गोबर लगाओ, नहीं, सिर्फ होली का मतलब ये नहीं होता है। इसमें लोग गले मिलते हैं आपस में, जितनी आपसी दूरियां होती हैं उनको लोग मिटाते हैं, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से, कि आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा है, चाहे आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, आपके भाई बहन हो, सास ससुर, माता पिता, कोई भी आपसे अगर नाराज चल रहा है ना, तो होली वाले दिन अपने एटीट्यूड को पहले ख़त्म करना, अपने घमंड को ख़त्म करना कि मैं पहले जाके कैसे बात करूं, पहले इस चीज़ को ख़त्म कर देना बिल्कुल। और एक चुटकी अबीर लेना और ले जा करके उनको लगा देना। आपसे बड़े हैं तो उनको लगाना, उनके पैर छूना। ठीक है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना। देखो, आपका एक छोटा सा संकल्प, आपका एक छोटा सा कदम उठाना ना आपके पूरे परिवार में खुशियां ला सकता है। तो ये काम ज़रूर कर लेना। ये कोई गुरु जी की कथा के नहीं है, कोई कहीं से सुना नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं। होली का पर्व है, गले मिलने का दिन है, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो अब मैं उपाय की बात कर लेता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा घी, ये कौन सा है? ये है गौ माता का घी, यानी कि गाय का घी। इस तरीके से लेना, 1 चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं लेना। और 1 चम्मच को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, क्या का लेपन आपको शिवलिंग पे करना है, लेकिन कहाँ पे करना है समझिएगा। देखो, यहाँ से लेकर के, जहाँ से मैं देखो रेड कर रहा हूँ ना, वहाँ से लेकर के पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस घी से लेपन करना। जब आप लेपन कर रहे हो तो जो भी व्यक्ति से आपकी लड़ाइयाँ चल रही हों, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, माता पिता, सास ससुर, किसी से भी लड़ाइयाँ चल रही हों, उसका नाम और गोत्र बोल करके, गोत्र ना याद हो तो नाम ही बोल करके आपको यह प्रार्थना करनी है, माता हमारे घर का यह सदस्य हमसे नाराज रहता है, या फिर हमारे घर में लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, कुछ भी करके मुझे नहीं पता, आप भगवान से कहेंगे कि वो सब कुछ करके सही कर दें, और घी का लेपन कर देना। उसके बाद इस घी को क्या करोगे, थोड़ा सा अपनी कटोरी में निकाल लेना, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, अब जो एक कटोरी में आपने घी को निकाल रखा है ना, इस घी को लेके जाना और आपके घर का जो मेन गेट होगा, लोहे वाला नहीं, लकड़ी वाला जो मेन गेट होगा, उसकी 1 बिंदी आपको उस दरवाजे पे लगा देनी है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, घी वाला माता अशोक सुंदरी का उपाय, उसके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती, कभी भी क्लेश नहीं होता, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता, कोई भी हो, किसी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो, मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।